परमात्मा को पाने के लिए संसार में एक से बढ़कर के एक महान हुए हैं, एक से बढ़कर एक संत हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने सटीक अनुभव नहीं प्राप्त किया है जो समान भाव का अनुभव हो, क्योंकि परमात्मा का रहस्य एक विचित्र है। सृष्टि में परम शक्ति का रहस्य एक गोपनीय अनुभव है। जिसने जो देखा उसी ने उसी को ठहरा दिया कि परम शक्ति यही है, यही परम तत्व है। लेकिन जो पूरी सृष्टि की रचना को जो चला रहा है, एक तो वो परमात्मा है जिसने पूरी सृष्टि की रचना बनाई है, रचना को रचा है, एक वो परमात्मा है। जो सृष्टि का पालन करता है, एक वो परमात्मा है। इस सृष्टि का रहस्य परमात्मा से भरा है। परमात्मा 3 रूपों में जाना जाता है कि जिसने पूरी जहान को रच दिया है, दूसरा कि जिसने संसार की रचना में जो अपना कार्यकाल संभाला हो, अगला जो संसार की रचनाओं में जो जीवों को भरण पोषण करने वाला हो, एक वो है। क्योंकि भक्ति मार्ग एक रहस्य मार्ग है। जिन खोजा उन पाइया गहरे गोता मार। जिसने खोजा है उसने अवश्य कुछ न कुछ पाया है, लेकिन सभी का अलग अलग अनुभव है, सभी का अलग अलग एक प्रावधान है। किसने क्या पाया है, किसने क्या खोजा है, सभी का अलग अलग मत हो जाते हैं, क्योंकि जिसने जो देखा है उसी ने वही ठहरा दिया है। इसीलिए तो कहा है कि कड़ कड़ व्याप्त परम शक्ति कड़ कड़ ध्यान लगाए, कड़ कड़ जाग्र उमर जब जावे भेद स्वरूप ना पाए। क्योंकि परमात्मा की रचना को कड़ कड़ में व्याप्त बताया गया है। क्योंकि परम शक्ति का जो मूल रहस्य है, मूल मकसद है, वो हर वस्तु में, हर तत्व में, हर जीव में, हर रचना में, सभी में वो समाया हुआ है। वही तो परमात्मा है जिसने पूरे जहान को रचा है। क्या वो परमात्मा वास्तविक है? जी हाँ, सही सुन रहे आप। क्योंकि पूरी सृष्टि में जिसने परम शक्ति को रचा हो, पहला अनुभव वही है। उसको देखने के लिए, उसको निहारने के लिए, उसको जानने के लिए हमें सत्संग की अति आवश्यकता होती है कि उसको समझें, उसको गहनता से जानें, उसका क्या अनुभव करें, उसका रूप क्या है, रंग क्या है, द्वेष क्या है, उद्देश्य क्या है। ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे, क्योंकि परम शक्ति का जो भेद है, जो पूर्ण संत होता है, पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण गुरु होता है, वही आपको दे सकता है। क्योंकि वो इस चीज़ में सक्षम है। क्योंकि परम शक्ति का जो अनुभव है वो पूर्ण रूप से लायक है, वो आपको अवश्य देगा, लेकिन गहन तरीके से उसको समझना आपके लिए बेहतर होगा। जीते जागृत उस परम शक्ति का ध्यान स्मरण करना, वो एक समझने लायक है। कहा गया है, बिना भेद के भेष नहीं, बिना भेष के न भीख। बिना भेद के नहीं तो वो भेष मिलेगा, और बिना भेष के भीख भी नहीं मिलेगी। क्योंकि परमात्मा को जानना है तो नित्य सत्संग करो, अच्छे से सत्संग करो, और गहनता के सत्संग करो, गहराई के सत्संग करो, जिससे उस मालिक का अनुभव प्राप्त हो। पर वास्तविक परमात्मा का वास्तविक जो रूप है,
जो वास्तविक ज्ञान है वो एक गुरु के द्वारा मिलता है, क्योंकि गुरु उस सत्ता को जानता है। दो रूप प्रकट भये जगत में और न कोई, पहला रूप परम शक्ति ध्यावे, दूसरा गुरु कहाय। एक ही वस्तु के दो रूप प्रकट हुए, उसने एक रूप को गुरु का रूप धारण कराया और एक रूप को पूरी रचनाओं में फैला हुआ विकार है, पूरी रचना में जो फैला हुआ कण कण में व्याप्त है, वो दूसरा रूप है परम शक्ति परमात्मा का। परमात्मा का अनुभव गुरु ही करा सकता है, क्योंकि गुरु के अलावा कोई नहीं करा सकता है, क्योंकि वही उसको जानता है। परमात्मा को गुरु जानता है और गुरु को परमात्मा जानता है। गुरु संसार से जीवों को परम शक्ति में भेजता है और परमात्मा अपने यहाँ से जो आत्माएं हैं वो संसार में विचलित के लिए घूमती हैं, विचरने के लिए घूमती हैं। एक दूसरे के संबंध बहुत अटूट हैं। इसीलिए आपको गहनता का अनुभव है कि उस चीज को समझो, वही चीज को जानो, क्योंकि परमात्मा का जो उद्देश्य है, जो मूल है, मूल रहस्य है, वो एक ज्ञान है। ज्ञान द्वारा जानिए, ज्ञान द्वारा पहचान, बिना ज्ञान के कुछ नहीं। जैसे घड़ा समान, जैसे खाली घड़ा के समान होता है, वैसी एक जीव आत्मा हो जाती है। जानती तो है, क्योंकि वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसको कोई रटाने वाला नहीं है। बच्चा एक खाली होता है, एक छोटा सा बच्चा, एक उसका माइंड, उसका दिमाग बिल्कुल शून्य होता है, लेकिन उसको कोई आध्यात्मिक गुरु मिलता है या अध्यात्मिक गुरु मिलता है, उसको धीरे 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 वही बीते हुए कल को याद करा के उसकी सत्यता का बोध कराया जाता है। वही तो गुरु का मूल उद्देश्य है। मूल मार्ग दिखाइए, मूल मार्ग दिखाए जाए, ऐसे ही सतगुरु मिले मुझे, परम शक्ति को पाए। क्योंकि परमात्मा को जो लोग पा लेते हैं वो साधारण पुरुष नहीं रहते, उनका एक आधार गुरु के रूप में तब्दील हो जाता है, वो महाज्ञानी के रूप में तब्दील हो जाता है, महासत्य के रूप में तब्दील हो जाता है। नियम करिए, क्योंकि परमात्मा के नियमों के विपरीत नहीं जाना है, परमात्मा के नियम के विपरीत नहीं चलना है, क्योंकि जैसे को तैसे मिले, जैसा को तैसे कहाए। भेद स्वरूप जो भेद है, भेदी रूपा भेद जाए। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए वैसा ही उसके गुण उत्पन्न करने पड़ेंगे। अगर वैसे नहीं किए तो आप विपरीत हो जाएंगे। जब विपरीत होंगे तो वो शक्ति, वो परम ज्ञान, वो परम गुरु आपको नहीं मिल पाएगा, वो आपसे अनंत दूर चला जाएगा। आप हमेशा निर्मल सत्संग से जुड़े रहिए, आपको परम शक्ति और परमात्मा दोनों की प्राप्ति अवश्य होगी। आपका ज्ञान सटीक अनुभव की प्राप्ति जाएगा, आपका कल्याण भी अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।